बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त और मेरे प्यारे भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इमरान भाई। अच्छा, एक दो दोस्तों ने मुझे कहा था कि इमरान भाई वर्किया का खुराकी कुश्ता बनाने का तरीका समझा दें और खाने का तरीका। तो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ अपने प्यारे दोस्तों के लिए और मैं आपको ये बता देता हूँ। आपने ये 10 ग्राम लेनी है तो 10 ग्राम ले सकते हैं, 20 ग्राम लेनी है तो 20 ग्राम ले सकते हैं। एक ये मेरे पास वर्किया पड़ी है, ये भी बहुत अच्छी आला क्वालिटी की है, अच्छी है, ठीक है। तो ये बरकों वाली है और ये डली वाली है, ये भी अच्छी है। तो और उसके आगे बात ये है कि ये जो आप वर्किया बनाएंगे माशाल्लाह इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट हैं। ये बुखारों पे भी काम करती है और जिस्म की दर्दों पे भी काम करती है। छाती में बगलम रेशा है, दमे की मसला है, उसके लिए काम करती है। खून रुके हुए ब्लड को जारी करती है और नमर्दी के लिए बहुत अच्छी है। तो पहले मैं यही बता देता हूँ कि आप कौन कौन अफराद जो हैं दोस्त कौन कौन से खा सकते हैं। 40 साल से लेकर आगे कोई भी है तो वो इस्तेमाल इससे कर सकता है। और जिस चीज़ में आखिर में इसका कुश्ता होगा उस चीज़ में डालें तो इसकी जो आधी रत्ती खुराक है वो आप ले सकते हैं, मगर वो आगे चल के बताता हूँ। मैं पहले आपको इसका तरीका समझा दूँ कि किस तरह आपने बनाना है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो वर्किया है ये आपने शुद्ध लेनी है, वो भी मैं वीडियो डाल दूँगा। और जो चूने में शुद्ध की जाती है और त्रिफले में शुद्ध की जाती है, ये आपने शुद्ध की हुई इन दोनों चीज़ों से निकाली हुई 8-8 घंटे इनमें पकाई हुई जो वर्किया है वो आपने लेनी है, वो भी मैं वीडियो डाल देता हूँ। और ये मैंने कहा कि पहले अपने दोस्तों को वीडियो दे दूँ। अच्छा, इस तरह करना है कि आपने अगर 20 ग्राम बनानी है तो फिर ठीक है 20 ग्राम बना लें। 20 ग्राम आप शुद्ध वर्किया हड़ताल लें और एक पाव जो नुगदा है, शीर मदार के जो फूल होते हैं, बंद पत्तियाँ, वो आपने डंडियों समेत हासिल करनी है। तो उसके बाद आपने वो एक पाव लेनी है और एक पाव को अच्छी तरह कूट लें। कूट के जो उसका नुगदा होगा वो कुजी में डालें, आधा कुजी में डाल के ये दोनों डलियाँ 10-10 ग्राम की डलियों में हो, एक डली नहीं होनी चाहिए, दोनों डलियों में हो या छोटी छोटी डलियाँ बना के रख लें। तो उसके बाद आप इस तरह करें, उससे अच्छी तरह ऊपर दे के गिल हिकमत कर दें, मज़बूत गिल हिकमत करें ताकि इसके जो अंदर हवा है वो न बाहर ना आ पाए। तो फिर आप इससे 3 किलो आग दें अपलों की और छोटा सा गड्ढा खोद लें। गड्ढा खोद के उसके अंदर आप 1.5 किलो अपले नीचे रख के ऊपर आप कुजी रखें। कुजी रख के आप इससे जो बकाया अपले होंगे वो ऊपर नीचे देकर आप आग लगा दें। मिट्टी के तेल से आग लगाएं। तो उसके बाद आप इस तरह करें, जब आग ठंडी हो जाए तो उसके बाद जनाब आप ये कुश्ता निकाल लें। निकाल के इससे 24 घंटे इस तरह खर्ल करना है। 24 घंटे खर्ल करके उसके बाद आपने जो चीनी है, चीनी आपने 4 तोले लगेगी एक तोले में, 10 ग्राम में 4 तोले यानी कि लगेगी। तो उस हिसाब से आप डबल चीनी डाल लें। तो उसके बाद आप फिर खर्ल करें, 24 घंटे खर्ल दें इससे, तो आपका जो कुश्ता तैयार है। मिक़दार खुराक इसकी जो है वो आप इस तरह करें कि जो दोस्त 40 साल के हैं वो आधी रत्ती से कम लें, जो 40 साल से ऊपर है 45-50 साल में हैं वो आधी रत्ती ले लें। तो उसके बाद खाना खाने के बाद आप जिन दोस्तों को
बगलम का मसला है या छाती में दर्द होती है, वो सना मक्की का जो कावा है वो पका के उसके साथ इस्तेमाल करें। और जो दोस्त दर्दों वाले हैं वो इसे दूध मलाई के साथ इस्तेमाल करें। जो नामर्द हैं, बिल्कुल पिछली उम्र में तो फिर बिल्कुल आपको भी पता है सबको कि पिछली उम्र में जब बुढ़ापा आता है तो फिर आगे क्या इंसान के साथ मसले पेश आना शुरू हो जाते हैं। उस हिसाब से आपने ये दवाई लेनी है और किसी अच्छे हकीम के साथ रब्ता करके, जिन दोस्तों को नहीं पता वो तो बनाए ना, अगर जिन्हें पता है वो शौक़ रखते हैं, बिल्कुल शौकीन हैं और बनाना जानते हैं वो बना सकते हैं। जिन दोस्तों को पता नहीं है, कुछ जानते हैं, वो किसी अच्छे हकीम से रब्ता करके ये बनवाएं और बनाकर इस्तेमाल करें। तो आधी रत्ती और आधी रत्ती से कम 2-2.5 चावल इसकी खुराक जो 40 साल के हैं और उसके ऊपर जो है वो आधी रत्ती इसकी खुराक ले सकते हैं। तो 15-20 दिन इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह आपका जो कमज़ोरी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो आपको इसके बहुत अच्छे बेनिफिट मिलेंगे और आप फ़ायदा उठाएंगे इससे। तो आज की हमारी प्यारे दोस्त ये वीडियो थी। आगे फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।